फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी सेकंड चैप्टर का, डिफाइन डेटा। तो डेटा हम किसको कहेंगे? इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि हमारा जो पॉपुलेशन साइज है वो हमारा है 1.37 बिलियन, तो वो क्या है? डेटा। इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन या फिर क्वांटिटेटिव फैक्ट्स एंड फाइंडिंग। इसका सेकंड पार्ट है व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ डेटा। तो किसी भी डेटा को कलेक्ट करने के दो सोर्स हैं, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स हम किसको कहेंगे? प्राइमरी सोर्स मींस when data is collected from the source of origin, यानी कि जहां का डेटा हमें चाहिए वहीं पे जाके अगर हम डेटा को कलेक्ट करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी सोर्स। और सेकेंडरी सोर्स मींस कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन, फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैव ऑलरेडी कलेक्टेड द डेटा। यानी कि पहले से किसी ने डेटा कलेक्ट कर रखा है, किसी इंडिविजुअल ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, इंस्टीट्यूशन ने, उससे अगर हम डेटा लेते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी सोर्स। और अगर हमें जहां का डेटा चाहिए हम उसी जगह पे जाके डेटा को कलेक्ट करते हैं तो वो हमारा क्या है? प्राइमरी सोर्स। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। तो उसमें सेम हमें यही डिफाइन करना है कि प्राइमरी सोर्स क्या है। Primary source means collection of data from its source of origin. For example, अगर मुझे 11th क्लास कॉमर्स का डेटा कलेक्ट करना है तो मैं 11th क्लास में जाऊंगी, वहां के जो स्टूडेंट हैं उनसे उनकी इंफॉर्मेशन लूंगी, तो वो क्या है? प्राइमरी सोर्स। कि अगर मेरे को आरपीएस स्कूल का डेटा चाहिए तो मैं आरपीएस स्कूल में जाऊं, वहां जाके वो डिपेंड करता है कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड हम यूज करें या इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन यूज करें। लेकिन जहां का डेटा हमें चाहिए अगर वही जाके हम डेटा को कलेक्ट करते हैं तो वो क्या है? प्राइमरी सोर्स। नेक्स्ट हमारा और सेकेंडरी सोर्स क्या है? अगर पहले से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने, इंस्टीट्यूशन ने, किसी इंडिविजुअल ने, इन्वेस्टिगेटर ने जो डेटा कलेक्ट कर रखा है, अगर हम उससे डेटा को लेते हैं तो वो हमारा क्या है? सेकेंडरी सोर्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफाइन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डेटा क्या है? प्राइमरी डेटा मींस व्हेन इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ कलेक्ट द डेटा, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा मींस व्हेन इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ कलेक्ट द डेटा फ्रॉम सोर्स ऑफ ओरिजिन, इट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा, डेटा व्हिच इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, जो पहले से किसी ने कलेक्ट कर रखा है उसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी डेटा। जो प्राइमरी डेटा है उसको हम फर्स्ट हैंड डेटा कहेंगे, जो सेकेंडरी है उसको सेकेंड हैंड डेटा कहेंगे। प्राइमरी डेटा हमारा रिलायबल होगा, एक्यूरेट होगा, जो सेकेंडरी डेटा है वो लेस रिलायबल, लेस एक्यूरेट, क्योंकि किसी और ने कलेक्ट कर रखा है। प्राइमरी डेटा को जब भी हम यूज करते हैं तो देयर इज नो नीड ऑफ एडजस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर ने अपने पर्पस के लिए डेटा को कलेक्ट किया है तो उसमें कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम सेकेंडरी डेटा को यूज करते हैं तो देयर इज नीड ऑफ सम एडजस्टमेंट, कि वहां उस डेटा को हमें हो सकता है कि एज इट इज भी हम यूज कर लें या फिर हो सकता है कि उसमें हमें कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़े। जो प्राइमरी डेटा है इसको हम ओरिजिनल डेटा भी बोलते हैं, और जो हमारा सेकेंडरी जो डेटा है इसको हम ओरिजिनल डेटा नहीं बोल सकते, इट इज नॉट ओरिजिनल डेटा। जो प्राइमरी डेटा है इसमें टाइम ज्यादा लगता है क्योंकि इन्वेस्टिगेटर अपने आप डेटा को कलेक्ट करता है, कॉस्ट ज्यादा लगती है, एफर्ट्स ज्यादा लगते हैं। लेकिन जो हमारा सेकेंडरी डेटा है इसमें क्योंकि पहले से किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन ने कलेक्ट कर रखा है तो इस केस में इन्वेस्टिगेटर का टाइम भी कम लगता है, कॉस्ट भी कम लगती है, एफर्ट्स भी कम लगते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द मेन
methods of collecting primary data. Methods of collecting primary data. तो प्राइमरी डेटा को जो कलेक्ट करने के मेथड्स हैं वो हमारे हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, सेकंड हमारा है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, थर्ड हमारा है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज या इंफॉर्मेशन फ्रॉम कोरस्पोंडेंट्स। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर और शेड्यूल। क्वेश्चनियर को हम बोलते हैं मेलिंग मेथड और शेड्यूल को हम बोलते हैं एन्यूमरेटर मेथड। इसके अलावा एक और मेथड हमारा है टेलीफोनिक इंटरव्यू। तो ये हमारे मेथड्स है टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल और टेलीफोनिक इंटरव्यू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, और इसकी हमें मेरिट और डिमेरिट एक्सप्लेन करनी है। तो आई थिंक ये आप सभी को आता होगा। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो पर्सनली कांटेक्ट करता है विद इंफॉर्मेंट, और जो इन्वेस्टिगेटर है वो क्वेश्चन पुट करेगा, इंफॉर्मेंट जो भी आंसर देता है इन्वेस्टिगेटर उसको रिकॉर्ड कर लेता है, तो उसको हम कहेंगे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। लेकिन इसके लिए जरूरी है जो इन्वेस्टिगेटर है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट भी हो, डिलीजेंस हो, यानी कि ऐसा होना चाहिए कि इंफॉर्मेंट से वो अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर ले पाए। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मीन बाय इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मींस इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो कांटेक्ट करता है विद थर्ड पर्सन हु हैव फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द इंफॉर्मेंट। कि फॉर एग्जांपल वर्कर से रिलेटेड अगर डेटा कलेक्ट करना है तो इन्वेस्टिगेटर अगर वर्कर्स के पास जाके डेटा कलेक्ट करता है तो वो है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। लेकिन अगर जो इन्वेस्टिगेटर है वो वर्कर से कांटेक्ट ना करके उनके सुपरवाइजर से, उनके मैनेजर से अगर कांटेक्ट करता है और उनसे वर्कर्स की डिटेल लेता है तो उसको हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय क्वेश्चनियर एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल। क्वेश्चनियर क्या है? क्वेश्चनियर हमारा है सेट ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि जैसे आप जब एग्जाम देते हैं, आपके यूनिट टेस्ट होते हैं, तो उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है या फिलअप्स हैं या ट्रू फॉल्स हैं या ओपन एंड के जो क्वेश्चंस हैं कि आपको क्वेश्चन दे दिया और अपनी मर्जी से आपको एक्सप्लेन करना है। तो क्वेश्चनियर क्या है? सेट ऑफ क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस क्वेश्चनियर है। इसमें हम जो क्वेश्चन इंक्लूड करते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं, ओपन एंड हो सकते हैं, सिंपल क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं अफर्मेटिव की यस और नो वाले या ट्रू फॉल्स वाले या फिलअप्स भी हो सकते हैं। क्वेश्चनियर और शेड्यूल में क्या डिफरेंस है? क्वेश्चनियर अगर जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है, इफ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस या सेट ऑफ क्वेश्चंस इज फिल्ड बाय इंफॉर्मेंट देमसेल्व्स, अगर इंफॉर्मेंट अपने आप उस क्वेश्चन को फिल करते हैं, अपने आप आंसर रिकॉर्ड करते हैं, तो उसको तो हम कहेंगे क्वेश्चनियर। और सेम लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस या सेट ऑफ क्वेश्चंस इफ फिल्ड बाय एन्यूमरेटर, कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपने नीचे अपॉइंट कर देता है एन्यूमरेटर्स को, ट्रेंड पर्संस को, और एन्यूमरेटर कांटेक्ट करते हैं इंफॉर्मेंट से, क्वेश्चन पुट करते हैं, इंफॉर्मेंट जो भी आंसर देते हैं वो एन्यूमरेटर फिल कर लेता है, तो उसको हम बोलते हैं शेड्यूल। तो क्वेश्चनियर और शेड्यूल दोनों ही सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अगर इंफॉर्मेंट अपने आप उसको फिल करे तो उसको हम क्वेश्चनियर बोलेंगे, और अगर उसको एन्यूमरेटर फिल करता है तो उसको हम शेड्यूल बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा।
सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी डेटा हम कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं? सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, तो जो सेकेंडरी डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, कमीशंस एंड कमिटीज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जो भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं, या जर्नल्स हैं, मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, या फिर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो भी पब्लिश करती हैं, तो उस डेटा को हम यूज कर सकते हैं। वैसे आपका जो सेकेंडरी डेटा है, इसको हम पहले दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। पब्लिश्ड जो सोर्सेज हैं, उसमें हम वही गवर्नमेंट पब्लिकेशन या सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, या जो कमीशंस और कमिटीज की जो रिपोर्ट्स होती है वो, या जर्नल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, या जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की जो रिपोर्ट है, या ट्रेड एसोसिएशंस की जो रिपोर्ट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट है। और अनपब्लिश्ड जो सोर्सेज हैं, उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन ने डेटा कलेक्ट तो किया लेकिन उसको पब्लिश नहीं किया, तो उस केस में जो भी इन्वेस्टिगेटर है वो उस इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच करेगा, वहां जाके रिक्वेस्ट करेगा कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया है वो मुझे चाहिए, और अगर वो ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो आपको दे सकते हैं। इन्वेस्टिगेटर उस डेटा का यूज कर सकता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चनियर? क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चनियर, तो क्वेश्चनियर है उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन होने चाहिए, सिंपल क्वेश्चन होने चाहिए, जो कैलकुलेशन वाले जो क्वेश्चन है वो नहीं होने चाहिए, कोई भी जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस हो कि जिससे कोई विवाद खड़ा हो जाए, ऐसे क्वेश्चन क्वेश्चनियर में नहीं होने चाहिए। जो भी क्वेश्चंस है उनमें ऐसे क्वेश्चन भी होने चाहिए कि क्रॉस वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन, कि मान लो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे सर्विस से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए कि वेदर इट इज आंसर्ड करेक्टली और नॉट, तो उससे रिलेटेड जो है एक आध क्वेश्चन और भी नीचे होना चाहिए, ताकि वेरिफिकेशन हो सके कि हाँ जो आंसर ऊपर इंफॉर्मेंट ने दिया है वो सही है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, कोई भी एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस है कि आपके जो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है वही क्वेश्चंस क्वेश्चनियर में इंक्लूड करें। जो भी ऐसे क्वेश्चन है जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं, आपकी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड नहीं है, तो उन क्वेश्चंस को आप अवॉइड कर सकते हैं। पायलट सर्वे जरूर होना चाहिए। पायलट सर्वे मींस कि लिस्ट ऑफ क्वेश्चन प्रिपेयर करके, क्वेश्चनियर को तैयार करके पहले कुछ 2-4 लोगों पे उसको चेक करके देखें कि जो सारे क्वेश्चंस हैं वो सबकी समझ में आ जाएंगे, जो भी आंसर्स दिए हैं उन लोगों ने वो उनको ठीक से उनको क्वेश्चन समझ में आ गए या नहीं आए। अगर यानी कि हम ये कह सकते हैं पायलट सर्वे मींस कि हम क्वेश्चनियर की क्वालिटी को असेस करते हैं, क्वालिटी को चेक करते हैं कि जो क्वेश्चनियर में जो क्वेश्चंस हैं वो क्वालिटी वाइज बेस्ट है या नहीं है। अगर ये लगता है कि जो भी पर्सन्स को जिनके ऊपर हम सर्वे कर रहे हैं, जिनके ऊपर हम टेस्ट कर रहे हैं, अगर वो लोग उसको ठीक से फिल कर देते हैं तो इन्वेस्टिगेटर उनको इन्फॉर्मेंट के पास मेल कर सकता है या एन्यूमरेटर को प्रोवाइड करा सकता है। लेकिन अगर उनके आंसर सही तरीके से आंसर नहीं किए गए हैं तो इट मींस क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो जो भी क्वेश्चन है उनको चेंज किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो भी क्वेश्चनियर है उसकी क्वालिटी में हम ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, कि जब भी इन्वेस्टिगेटर क्वेश्चनियर को मेल करता है इन्फॉर्मेंट के पास तो वो रिक्वेस्ट जरूर करे कि आप इसको फिल करके मुझे वापस कर दें, क्योंकि कई केसेस में ऐसा होता है कि जो इन्फॉर्मेंट है उसका अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता, तो उस केस में जो भी क्वेश्चनियर उसके पास पहुंचता है वो उसको रीड ही नहीं करता है, फाड़ के फेंक देता है, कचरे के डब्बे में फेंक देता है, कई बार वो इन्वेस्टिगेटर तक वापस नहीं पहुंचते। तो इन्वेस्टिगेटर को रिक्वेस्ट जरूर करनी चाहिए कि जो भी क्वेश्चनियर है वो फिल करके आप मतलब अपना ऑब्जेक्टिव आप बताएं कि किस लिए मैंने आपके पास ये मेल किया है, क्वेश्चनियर किस लिए आपके पास भेजा है, और फिर रिक्वेस्ट करें कि ये मेरे पास आप इसको फिल करके वापस सेंड कर दें। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट प्रिकॉशंस आर नेसेसरी टू यूज सेकेंडरी डेटा? प्रिकॉशंस नेसेसरी टू यूज सेकेंडरी डेटा। जब भी आप सेकेंडरी डेटा को यूज करते हैं तो सबसे पहले तो आप चेक करेंगे
कि जो डेटा आप सेकेंडरी डेटा जो भी यूज कर रहे हैं जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन रिलायबल है, उसकी मार्केट में रेपो कैसी है, उसकी कैसी गुडविल है, क्या जो डेटा उसने कलेक्ट किया है वो सही तरीके से कलेक्ट किया होगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेटा कलेक्ट किया है। अगर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी गुडविल अच्छी है मार्केट में, तो हम सेकेंडरी डेटा को यूज कर सकते हैं। और अगर जो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने डेटा कलेक्ट किया है उसकी रेपो मार्केट में अच्छी नहीं है, उसकी अच्छी गुडविल नहीं है, तो उस केस में हम उस डेटा को सेकेंडरी डेटा को यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको चेक करना है कि जो जिस भी इंस्टीट्यूशन ने इस डेटा को कलेक्ट किया है उसने कौन सा मेथड यूज किया है, सेंसस मेथड यूज किया है या सैंपल मेथड यूज किया है। फिर आपको अपने ऑब्जेक्टिव से मैच करना है कि क्या मैं जो इन्वेस्टिगेशन अभी करने वाला हूँ तो मेरे को सेंसस मेथड यूज करना है, सैंपल मेथड यूज करना है। अगर मेथड दोनों के सेम है कि इन्वेस्टिगेटर को भी सैंपल मेथड यूज करना है और उस ऑर्गेनाइजेशन ने भी सैंपल मेथड का यूज किया है, तो उस केस में सेकेंडरी डेटा को यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर मेथड्स मैच नहीं हो रहे कि जो भी इन्वेस्टिगेटर है वो ये चाहता है कि सेंसस मेथड यूज होना चाहिए ताकि जो रिपोर्ट हो वो 100% एक्यूरेट हो, रिलायबल हो, तो उस केस में वो सेकेंडरी डेटा को यूज नहीं करेगा। इसके अलावा इन्वेस्टिगेटर को ध्यान में रखना है कि जो भी पर्पस या जो भी ऑब्जेक्टिव है, क्या जिस इंस्टीट्यूशन ने डेटा को कलेक्ट किया है उसका जो ऑब्जेक्टिव है आपके ऑब्जेक्टिव से मैच हो रहा है। अगर ऐसा है तो सेकेंडरी डेटा को यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव या पर्पस मैच नहीं हो रहा तो उस केस में उस डेटा को यूज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो चेक करना चाहता है वर्कर्स की कंडीशन को, कि वो किस सेक्शन से बिलोंग करते हैं, एवरेज से बिलोंग करते हैं, बिलो एवरेज से बिलोंग करते हैं, तो इनकम का डेटा होना चाहिए। लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन ने डेटा कलेक्ट किया है उसने डेटा कलेक्ट किया है कि वो किस एरिया में रहते हैं, स्लम एरिया में रहते हैं या फिर अच्छी उसमें रह रहे हैं, तो अगर पर्पस सेम नहीं है तो डेटा को यूज नहीं किया जा सकता। और अगर उस ऑर्गेनाइजेशन जो डेटा कलेक्ट कर रखा है उसमें इनकम का से रिलेटेड डेटा भी है तो जो इन्वेस्टिगेटर है वो उसको यूज कर सकता है। इसके अलावा स्केल का भी ध्यान रखना होता है कि जो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने डेटा को कलेक्ट कर रखा है उसने कौन सा स्केल यूज किया है और आपको जो इन्वेस्टिगेटर है उसको कौन सा स्केल चाहिए। तो इस केस में हो सकता है कि डेटा में कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़े, जो स्केल है उसको चेंज करना पड़े। या फॉर एग्जांपल यूनिट्स हम कह सकते हैं कि यूनिट्स हो सकता है कि जो इन्वेस्टिगेटर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने डेटा कलेक्ट किया है डॉलर में और हमें चाहिए रुपीज में, तो उस केस में हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी डेटा को यूज करते टाइम हमें ध्यान में रखना है टाइम और कंडीशन कि जब इंस्टीट्यूशन ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने जब डेटा को कलेक्ट किया था उस टाइम कैसी सिचुएशन थी कंट्री में, कि उस टाइम अगर हम ये कहें कि जैसे जो कोरोना वायरस का हमारा दौर है उस टाइम में जो डेटा कलेक्ट किया हुआ है क्या वो डेटा हम नॉर्मल टाइम पीरियड में उस डेटा को हम यूज कर सकते हैं। तो जब भी सेकेंडरी डेटा को यूज करना हो तो उस टाइम हमें टाइम और कंडीशन भी चेक करनी है कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो चेक करेगा कि हम आज का जो टाइम है जो नॉर्मल टाइम पीरियड है और जिस टाइम ये डेटा कलेक्ट किया गया था वो टाइम सेम है, सेम ही सिचुएशन है, तो सेकेंडरी डेटा को यूज किया जा सकता है, अदरवाइज सेकेंडरी डेटा को यूज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन द टर्म इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर कौन है? इन्वेस्टिगेटर कोई भी इंडिविजुअल, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन हु कंडक्ट द सर्वे, हु कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन, जो सर्वे करता है उसको हम क्या कहेंगे? इन्वेस्टिगेटर। एन्यूमरेटर, एन्यूमरेटर है ट्रेन पर्सन, यानी कि जिसको ट्रेनिंग दी गई है। अगर इन्वेस्टिगेशन एरिया बहुत लार्ज है तो उस केस में जो इन्वेस्टिगेटर है वो अकेला डेटा कलेक्ट नहीं कर सकता, तो उस केस में वो अपने नीचे एन्यूमरेटर्स को अपॉइंट करता है। और जो एन्यूमरेटर्स मींस ट्रेन्ड पर्संस हु आर ट्रेन्ड हाउ टू कलेक्ट द डेटा। नेक्स्ट इसमें है रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट मींस इंफॉर्मेंट, जिनसे रिलेटेड डेटा कलेक्ट किया जाता है उनको हम बोलते हैं रिस्पोंडेंट या फिर इंफॉर्मेंट। कि फॉर एग्जांपल अगर 11th क्लास का डेटा हमें कलेक्ट करना है तो 11th क्लास के जो स्टूडेंट है वो क्या है? इंफॉर्मेंट या रिस्पोंडेंट। जो उनका डेटा कलेक्ट कर रहा है वो कौन है? इन्वेस्टिगेटर। अब अगर जो मैं कहूंगी अगर मान लो
बहुत बड़ा एरिया है तो उस केस में इन्वेस्टिगेटर अपने आप डेटा को कलेक्ट नहीं कर पाएगा, तो उस केस में वो क्या कर लेगा, अपने नीचे अपॉइंट कर लेगा कुछ 10% को, जिनको हम बोलते हैं एन्यूमरेटर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है मेजरमेंट एरर, और सेकंड इसमें हमारी है रिकॉर्डिंग मिस्टेक। हमें डिफाइन करना है मेजरमेंट एरर को। तो मेजरमेंट एरर मींस हम ये कह सकते हैं कि अगर स्केल से रिलेटेड कोई एरर है, कि फॉर एग्जांपल अलग अलग एन्यूमरेटर्स हैं, अगर वो अलग अलग स्केल यूज कर लें, कि फॉर एग्जांपल मैं कहूंगी 3 एन्यूमरेटर्स हैं, ए जो है इनकम से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना है वर्कर का, तो ए स्केल यूज कर ले कि 2000 से 4000, 4000 से 6000, 6000 से 8000। जो बी जो स्केल यूज कर रहा है वो कर रहा है 2000 से 3000, 3000 से 4000, 4000 से 5000। तो इस एरर को हम कहेंगे मेजरमेंट एरर, कि जब स्केल से रिलेटेड हमारा कोई प्रॉब्लम अराइज होती है कि जो डिफरेंट डिफरेंट एन्यूमरेटर्स है, अगर वो अलग अलग टाइप के जो स्केल है वो यूज करते हैं, तो उस केस में हम कहेंगे मेजरमेंट एरर। या फिर अगर अप्रोक्सीमेशन से रिलेटेड कोई एरर है, अप्रोक्सीमेशन मींस कि कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल हम ये कहेंगे 23.4 है, तो कोई एन्यूमरेटर इसको 23 अज्यूम कर ले और कोई इसको 24 अज्यूम कर ले, तो अप्रोक्सीमेशन से रिलेटेड जो भी एरर है उसको भी हम क्या कहेंगे, मेजरमेंट एरर। नेक्स्ट हमारी है रिकॉर्डिंग मिस्टेक। रिकॉर्डिंग मींस कि अगर जो एन्यूमरेटर है या जो भी इन्वेस्टिगेटर है, अगर वो रिकॉर्डिंग में मिस्टेक कर दे, कि फॉर एग्जांपल कोई नंबर 15 है और वो उसकी जगह 50 रिकॉर्ड कर ले, या 50 नंबर है उसकी जगह वो 5 रिकॉर्ड कर ले, तो ऐसी जो एरर्स हैं इनको हम कहेंगे रिकॉर्डिंग एरर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ एरर्स इन कलेक्शन ऑफ डेटा। तो इसमें एक तो हम यही कहेंगे कि मेजरमेंट एरर, कि डेटा को जब हम कलेक्ट करते हैं तो कौन कौन सी टाइप की एरर हो सकती है। फर्स्ट हमारी मेजरमेंट से रिलेटेड, मेजरमेंट मींस कि स्केल से रिलेटेड एरर हो सकती है, या अप्रोक्सीमेशन से रिलेटेड एरर हो सकती है। ये रिकॉर्डिंग एरर है, रिकॉर्डिंग एरर मींस कि हमने 15 की जगह इन्वेस्टिगेटर ने 50 लिख दिया, 50 की जगह 5 लिख दिया, ये रिकॉर्डिंग एरर है। इसके अलावा अगर जो रिस्पोंडेंट है वो क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड ही ना कर पाए, तो अगर वो क्वेश्चंस को इंटरप्रेट ही अलग कर रहा है कि क्वेश्चन का मीनिंग कुछ और है और वो समझ कुछ और रहा है, तो उस केस में भी जो रिस्पोंडेंट है वो जो आंसर देगा वो गलत देगा, तो वो भी हमारी एरर है रिलेटेड टू कलेक्शन ऑफ डेटा। इसके अलावा कई बार ये होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिसमें जो इंफॉर्मेंट है या जो रिस्पोंडेंट है वो उनका आंसर ही नहीं करते, उनको ब्लैंक छोड़ देते हैं, कोई जवाब ही नहीं देते, तो वो एरर भी हम इंक्लूड करते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा से रिलेटेड एरर में। इसके अलावा अगर कोई भी अर्थमेटिकल है कि कोई एडिशन करने में, सब्ट्रैक्शन करने में, मैथमेटिकल अगर कोई एरर हो जाए तो वो भी, उसको भी हम इंक्लूड करते हैं कि वो एरर है रिलेटेड टू कलेक्शन ऑफ डेटा। इसके अलावा हम कम्युनिकेशन गैप से रिलेटेड प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं कि जो भी इन्वेस्टिगेटर, जब भी कोई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनसे रिलेटेड कोई इंस्ट्रक्शन देनी हो, तो वो इन्वेस्टिगेटर को जरूर देनी चाहिए। उस केस में अगर हो सकता है कि फॉर एग्जांपल जैसे कई बार हम फिल करते हैं फॉर्म, तो हमारा जो भी नेम होता है नीचे लिखा होता है फिल इन कैपिटल लेटर्स, तो उस केस में अगर किसी कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं, या जैसे जब भी हम कोई एग्जाम देते हैं तो लिखा होता है वर्ड लिमिट्स लिखी होती है कि ये जो क्वेश्चन इसका आंसर इतने वर्ड्स में होना चाहिए, तो यानी कि अगर इंस्ट्रक्शंस की जरूरत है तो उस केस में जो इन्वेस्टिगेटर है उसको इंस्ट्रक्शन भी दी जानी चाहिए। अदरवाइज कई बार जो इंफॉर्मेंट है वो क्वेश्चन को ठीक तरीके से नहीं समझ पाता, तो ऐसी जो एरर्स है मेजरमेंट से रिलेटेड, रिकॉर्डिंग से रिलेटेड, या मिस इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड, या नॉन रिस्पॉन्स की किसी क्वेश्चन का वो आंसर ना दे, या फिर मैथमेटिकल अगर वो कोई एरर करता है, तो इन एरर्स को हम इंक्लूड करते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा है सेंसस ऑफ इंडिया
Census of India provide statistical information related to various aspects of demographic, changes in India. Explain. तो इसका आपका मतलब क्या है? सेंसस ऑफ इंडिया। सेंसस ऑफ इंडिया हमारा डेसेनियल पब्लिकेशन है। हर एक 10 साल में पॉपुलेशन से रिलेटेड डेटा पब्लिश किया जाता है। प्रोवाइड ए स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन मींस कि नंबर के फॉर्म में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि पॉपुलेशन का साइज कितना है, कितनी पॉपुलेशन है, कितना बर्थ रेट है, कितना डेथ रेट है, कितना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, कितना मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट है, क्या लिटरेसी रेट है, फीमेल लिटरेसी रेट कितना है, मेल लिटरेसी रेट कितना है, कितने लोग एजुकेटेड हैं, कितने अनएजुकेटेड हैं, कितने लोग प्राइमरी सेक्टर में लगे हैं, कितने सेकेंडरी सेक्टर में हमारी वर्कफोर्स लगी है, कितनी टर्शियरी सेक्टर में हमारी वर्कफोर्स है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितनी है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, एवरेज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। प्रोजेक्शन, फ्यूचर में हमारी जो ग्रोथ रेट है, जो पिछले ईयर्स का जो डेटा है उनके बेस पे फ्यूचर से रिलेटेड डेटा भी कि फ्यूचर में ग्रोथ रेट के कितने चांसेस हैं, तो वो डिटेल्ड जो इंफॉर्मेशन है वो हमें मिलती है सेंसस ऑफ इंडिया से। तो यही हमें इसमें एक्सप्लेन करना है कि सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड ए स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वेरियस एस्पेक्ट मींस डेमोग्राफिक चेंज। डेमोग्राफिक मींस कि जो भी डेटा अवेलेबल है रिलेटेड टू पॉपुलेशन की, उसकी डेथ रेट, बर्थ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, तो पॉपुलेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन हमें सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है। पहला जो सेंसस हमारा हुआ था 1881 में हुआ था और उसके बाद से हर एक 10 साल के बाद हमारे यहाँ पे सेंसस ऑफ इंडिया हमारा सेंसस होता है। Secondary data are those which are already in existence and which have been collected for some other purpose than the answering of the question in hand. This statement focusing on the difference between primary and secondary data. इसमें आपको प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बीच में जो डिफरेंस है उसको एक्सप्लेन करना है। Secondary data are those which are already in existence and which have been collected for some other purpose. यानी कि सबसे पहले जो सेकेंडरी डेटा है उसका मीनिंग आपको दिया गया है, तो सेकेंडरी डेटा को एक बार आपको एक्सप्लेन करना है कि सेकेंडरी डेटा है क्या। उसके बाद हमें प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में डिफरेंस बताना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है स्टैटिस्टिकल टेबल्स गिविंग। एक टेबल आपको दी गई है और उसमें आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो है बर्थ रेट और डेथ रेट की। स्टैटिस्टिकल टेबल्स गिविंग डिस्ट्रिक्ट वाइज बर्थ रेट एंड डेथ रेट। डिस्ट्रिक्ट वाइज डेथ रेट और बर्थ रेट की आपके पास टेबल है, ये आपको अज्यूम करना है। आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पब्लिकेशंस ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया 2011। यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी डेथ रेट है, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी है, किसमें कितनी बर्थ रेट है, ये डेटा आपको मिला है कहां से? सेंसस ऑफ इंडिया। जो हमारा 2011 में हमारा जो सेंसस हुआ था, हमारी जो जनगणना हुई थी, तो उसके पब्लिकेशन से हमें ये इंफॉर्मेशन मिली है। वुड यू कॉल देम प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा? तो आपको सिर्फ ये बताना है कि ये प्राइमरी डेटा है या सेकेंडरी डेटा है। तो आई थिंक ये सेकेंडरी डेटा है, क्योंकि इसमें डेटा को इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट नहीं कर रहा, ये उसने कहां से कलेक्ट किया है? सेंसस ऑफ इंडिया 2011 से। तो ये डेटा हमारा पब्लिश्ड सोर्स है, सेकेंडरी डेटा है। तो इसमें हमें इसको डिफाइन करना है, तो हम सेकेंडरी डेटा को एक्सप्लेन कर देंगे कि सेकेंडरी डेटा कौन सा डाटा है विच इज कलेक्टेड बाय सम इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि डेटा विच इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। तो इसमें हमें सिर्फ ये बताना है कि प्राइमरी डेटा है या फिर सेकेंडरी डेटा है।
और फिर हमें अगर ये प्राइमरी है तो प्राइमरी को एक्सप्लेन कर दो, प्राइमरी का मीनिंग, और अगर सेकेंडरी डेटा है तो सेकेंडरी डेटा के मीनिंग को एक्सप्लेन करना है, तो ये हमारा सेकेंडरी डेटा है। तो इस सबसे पहले हम यहाँ पे आंसर देंगे कि इट इज सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा, और फिर हमें सेकेंडरी डेटा के मीनिंग को डिफाइन करना है।